नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुनार की दुकान पर महिला कर रही थी खरीदी, अचानक उठकर भागने से मचा हड़कंप। मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को चार पहिया वाहन चालक ने मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती। चलते ऑटो से गिरने पर एक युवक घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। सांसद के निर्देश पर किसान और मंदिर जाने वाले लोगों का खोला गया रास्ता। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर पांडुमल चौराहे पर सोनार की दुकान से चप्पल लेकर महिला भागी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शनिवार दोपहर 2 बजे पांडुमल चौराहे पर सोनार की दुकान से चप्पल लेकर भागने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि श्री एकवीरा ज्वेलर्स पर एक महिला सोने चांदी के आभूषण खरीदी करने के लिए पहुंची और वहां पर अचानक आभूषण देखने के बाद खड़ी हो गई और उठकर चप्पल लेकर भागने लगी। ये नजारा देख दुकानदार भी भागा। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सर जी, महिला आई थी माल खरीदने के लिए, उनको माल दिखाया हमने, तो माल दिखाने के वो बातचीत करते करते हड़बड़ से भाग गई। हमको लगा कुछ लेके गई वो, लेकिन कुछ लेके नहीं गई। हालांकि कैमरे वगैरह चेक करे, चप्पल लेकर एकदम से लड़की को लेकर भाग गई। हाँ, जैसा बताया आगे चलते हैं हरियाणा में चले गया वो फोन वाला, यहाँ भीड़ लगी हुई देखा, तो हम आए यहाँ देखा तो ऐसा कोई मसला है नहीं, कोई चोरी नहीं गया। दुकान वाले का कहना है कोई चोरी नहीं गया। क्या बता रहे दुकानदार, क्या सामान गया? दुकान वाले बोले हम बता रहे थे उनको सामान, ज़्यादा नहीं बताया, 2-4 सामान मैंने बताया। वो दुकान से क्या लेके भागे सर? ऐसा क्या? कुछ नहीं लेके भागे, चेक कर लिया है, वो एकदम हड़बड़ा के जाने लगी, तो इसको डाउट हुआ कि कुछ लेके जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो लेके कुछ नहीं गई। चप्पल उठाने के लिए चप्पल उठाने गई और चले गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरहानपुर के शाहपुर में पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को चार पहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। शनिवार दोपहर 2 बजे शाहपुर पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल पर सवार मां बेटे को चार पहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार फोपनार निवासी निर्मला बाई अपने बेटे हर्षल के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर महाराष्ट्र के दशनूर गाँव शादी में जा रही थी, तब यह हादसा हुआ। दोनों के सिर हाथ पैर में चोट आई है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। बुरहानपुर शनवारा के पास ऑटो से गिरने पर एक युवक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। शनिवार दोपहर 2 बजे शनवारा में चलते ऑटो से गिरने पर एक युवक घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के अहिरवाड़ी निवासी घायल गोविंदा ऑटो में बैठकर जयस्तंभ चौराहे की ओर जा रहा था। अचानक ऑटो से गिरने पर घायल हो गया, जिसके हाथ पैर में चोट आई है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर लालबाग के चंचाला में रेलवे के अफसरों ने किसान और मंदिर आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है। शनिवार दोपहर 3 बजे लालबाग के चंचाला में रेलवे के अफसरों ने किसान और मंदिर आने जाने वाले लोगों के रास्ते पर तार फेंसिंग कर दी थी। इसके क्षेत्र के लोगों ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को समस्या बताई थी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेलवे के वरिष्ठ अफसरों से चर्चा की थी, जिसको लेकर आज भुसावल जलगांव से दल पहुंचा और उन्होंने जिस रास्ते पर तार फेंसिंग कर दी थी उस रास्ते को खोल दिया है। अब किसान और मंदिर में आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस मौके पर भाजपा के युवा नेता गजेंद्र पाटिल ने रेलवे के अफसरों का आभार माना, तो वहीं नगर निगम अध्यक्ष पति अमर यादव ने कहा कि यह समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसलिए हमने सांसद जी को बताया था। आज इस समस्या का निराकरण हुआ। बुरहानपुर में तीसरी और चौथी लाइन डलने का कार्य के लिए माननीय सांसद महोदय ने प्रयासों से जो लाइन डल रही है, उसी को लेके जो चिंचाला वार्ड, ग्रामीण चिंचाला और आसपास की ज़मीनें जो किसान भाइयों की है, रास्ता बंद कर दिया गया और रेलवे की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन पे फेंसिंग कर दी है, जिसको लेके सांसद जी के पास सभी लोग गए थे और सांसद जी ने भी निरीक्षण करा और उन्होंने DRM जी को बोल के फिर से पुनः एक बार निरीक्षण करके जो भगवती माता और खेत किसान भाई का रास्ता था उसको खुलाने के लिए आग्रह। देखिए, पीछे माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी को यहाँ के जितने हमारे लालबाग के रहवासी हैं, इन्होंने एक शिकायत करी थी कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो आगे आने वाली जो सुविधाएं है, पहले 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ट्रेन चलती थी, अब वही 130 प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। तो उसी के एवज में रेलवे विभाग के द्वारा सेफ्टी को देखते हुए और यहाँ पर एक फेंसिंग की गई थी और यहाँ के किसानों को और गांव के लोगों को यहाँ भगवती माता मंदिर के लिए और खेती में जाने के लिए थोड़ी सी असुविधा हो रही थी। और आज हमारे बीच में हमारे भुसावल और जलगांव से पधारी अधिकारियों ने भी माननीय सांसद जी के आग्रह पर इसका मुआयना किया और इन्होंने आज से ही उस कार्य को करने के लिए और सभी की समस्या दूर करने के लिए उन्होंने आश्वासन। तो क्या सर, किस विषय को लेकर आज बुरहानपुर आए हैं आप? यहाँ पर किसानों की वो शिकायत जिसके चलते इनको रास्ता नहीं था भगवती मंदिर के लिए। खंडवा सांसद की ओर से कोई वहाँ से उनके आग्रह पर आए? हाँ बिल्कुल, उनका था आग्रह, इसलिए हम लोग आए थे। हम लोगों ने यहाँ का मुआयना किया
और जो बेस्ट पॉसिबल था, जिसमें कि अपने ट्रेन की भी सेफ्टी और लोगों की भी सेफ्टी हो सके, वो हमने रास्ता यहाँ पे दिया है। आज से कार्य शुरू होगा वैकल्पिक आज से मार्ग काम से। स्टार्ट हो गया। आपका नाम और पत्र। कंचन सिंह जाटव, सीडीएम नॉर्थ भूसा। बुरहानपुर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा पर महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार परिषद के जिला महामंत्री राजेश महरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष संगठन की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर आज भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो जिला अध्यक्ष गणेश इंगले ने जानकारी देते हुए कहा कि हम उन्हें हर बार याद करते हैं, आज भी याद किया है और आगे भी हमने उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। परम पूजनीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 68वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार परिषद के संगठन प्रतिनिधि मंडल ने पुष्पमाला अर्पित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया। साथ ही एक ज्ञापन के रूप में विगत कई वर्षों से हम मांग करते आ रहे हैं कि दिल्ली राजघाट के जैसा दर्जा महापरिनिर्वाण भूमि को भी राजघाट जैसा दर्जा मिले, ये मांग हम शासन प्रशासन से करते आ रहे हैं। आशा करते हैं कि यह मांग शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होगी।